आप सभी का एक्सपीरियंस एजुकेशन क्लास में स्वागत है। तो इस बार हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? 1. उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2. वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3. वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। तो आपका पहला ऑप्शन ए है कि दोनों सही हैं, पहला दूसरा। बी ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी कि तीनों सही हैं। डी ऑप्शन है उपरोक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन केवल दूसरा सही है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 बैल, नंबर 2 हाथी, नंबर 3 गैंडा। उपयुक्त में से किस पशु या किन पशुओं की आकृति या आकृतियों सिंधु मुद्रा पर पाई जाती है? ऑप्शन है ए केवल 1 यानी कि बैल। ऑप्शन बी है केवल 1 और 2 यानी कि बैल और हाथी। ऑप्शन सी है केवल 2 यानी कि हाथी और 3 यानी कि गैंडा। ऑप्शन डी है 1, 2, 3 यानी कि बैल, हाथी और गैंडा तीनों। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 यानी कि बैल, हाथी और गैंडा जो है की आकृतियां मुद्राओं पर पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। यह बस्ती 2 अनुभागों में बटी है, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफी बड़ा किंतु निम्नतर। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर, दुर्ग और निचले नगर के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते हैं। यह निम्नलिखित में से किस स्थल को निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है लोथल, डी ऑप्शन है कालीबंगन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हड़प्पा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेरा कोटा प्राप्त हुआ है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए धोलबीरा, बी बनावली, सी कालीबंगा, डी लोथल और 5वां ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बनावली। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ए ऑप्शन है कालीबंगन, बी ऑप्शन है रोपड़, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन है लोथल। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन पाटलिपुत्र बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं
मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल और डी हाथी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा और डी भेड़। तो यहाँ पर सी ऑप्शन घोड़ा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? नंबर 1 देशलपुर, नंबर 2 धौलवीरा, नंबर 3 लोथल, नंबर 4 रोजदी। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है 3 और 4, सी ऑप्शन है 1 2 3 और डी ऑप्शन है 1 2 और 1 2 3 एवं 4। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1 और 2 यानी कि देशलपुर और धौलवीरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चौदड़ो, डी कालीबंगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो। मित्रों, ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन जो हैं एक ही जगह पर सारे संकलित किए गए हैं टॉपिक वाइज से। और अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं इसमें के आपको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उसके साथ साथ आज के परीक्षा पैटर्न के आधार पर देखा जाए तो अन्य भी परीक्षा में पूछे गए हैं जो एक दिवसीय परीक्षा पर आधारित होती हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोथल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? ए राखलदास बनर्जी, बी सर ऑरल स्टीन, सी ऑप्शन है डी आर भंडारकर और डी ऑप्शन है एन जी मजूमदार। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, राखलदास बनर्जी, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए सर जॉन मार्शल, बी ऑप्शन है सर मार्टिमर व्हीलर, सी ऑप्शन है सर ऑरल स्टीन और डी ऑप्शन है एम एस वॉस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सर मार्टिमर व्हीलर। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी ऑप्शन है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी ऑप्शन है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव और डी ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स तथा वी बी राव। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। तो सिंधु सभ्यता का व्यापार 4 नगरों से होता था। वह पहले किन 4 नगरों से होता था, ये यहाँ पर पूछा गया है। ईरान से होता था कि अफगानिस्तान से होता था कि रोम से या राजस्थान से। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि ये ऑप्शन है हमारा कि पहला और दूसरा यानी कि ईरान या अफगानिस्तान से होता था, कि बी ऑप्शन सिर्फ राजस्थान से होता था, किसी ऑप्शन हमारा जो है कि अफगानिस्तान और रोम से ये व्यापार होता था, कि डी ऑप्शन जो है कि ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से होता था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए बाढ़, बी ऑप्शन है आर्यों का आक्रमण, सी ऑप्शन है विदेशी व्यापार में ह्रास और डी ऑप्शन है नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर्यों का आक्रमण के कारण जो है सिंधु सभ्यता के जो है पतनों का एक कारण रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणनभार के हैं? ए ऑप्शन है 14 या कहो 14 गुणजभार के, बी ऑप्शन है 10 गुणजभार के, सी ऑप्शन है 16 गुणजभार के और डी ऑप्शन है 8 गुणजभार के। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 16 गुणजभार के या कहें 16 गुणजभार के। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप कोशिश करके ना छोड़ें और पूरी क्लास को करें ताकि आपको ये मालूम हो सके कि आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस तरीके से पहले पूछे जा चुके हैं और उनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के सामने अभी तक आए नहीं होंगी, वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो ए ऑप्शन है गृह निर्माण तराशे व उपयुक्त यानी कि पॉलिशदार पत्थरों से होता था। बी ऑप्शन है कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे। सी ऑप्शन है स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था और डी ऑप्शन है वहां के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही है, स्नानागार का फर्श जो है पकी हुई ईंटों का बना था, जो कि मोहनजोदड़ो के विषय में बिल्कुल सही कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जिसमें जो है प्रसिद्ध जो पशुपति मोहर है उसमें जो 4 पशु जो है वो है चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये किन किन राज्यों से संबंधित हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है राखीगढ़ी जो है राजस्थान से जो है वो सुमेलित नहीं है, जबकि हमारे ऊपर के 3 ऑप्शन आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, वड़ावली हरियाणा में और जैमाबाद महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन राखीगढ़ी राजस्थान जो है इन युगों में सम्मिलित नहीं है, सही। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 में जो है स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में जो है इन स्थलों में से क्या प्राप्त हुआ है या किस लिए ये स्थल उस जगह से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें जो है हड़प्पा स्थल जो है वो एक, तो यहाँ पर जो है हड़प्पा स्थल जो है वहां से समाधान यानी कि R37 एक कोड टाइप से दिया गया, यहाँ से मतलब संबंधित है। लोथल जो है वो बी ऑप्शन जो है हमारा वो गोदी से संबंधित है। और काली बंगा, जो काली बंगा है वो जुते हुए खेत से संबंधित है। और डी ऑप्शन जो हमारा मोहनजोदड़ो है, यहाँ से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये चारों ऑप्शन जो है इसी तरीके से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे। 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्रह्मा, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है पशुपति और डी ऑप्शन है गणेश। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पशुपति की पूजा जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मांडा का जो पुरातात्विक स्थल है जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु ये ऑप्शन है, बी हमारा झेलम है, सी ऑप्शन चिनाब है और डी ऑप्शन घग्गर है। तो सी ऑप्शन चिनाब बिल्कुल सही है, जो कि मांडा का जो है पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, 1 सिंधु, 2 चिनाब, 3 झेलम और 4 गंगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1, 2 और 3 यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम जो है वो सिंधु जो कि स्थापित सिंधु घाटी सब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 कालीबंगा, बी ऑप्शन है रोपड़ और सी ऑप्शन है धौलवीरा, चौथा ऑप्शन है हमारा बनावली। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बनावली जो है बिल्कुल सही है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का जो है स्थल हरियाणा में स्थित है, वो बनावली जगह है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक या ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, लेकिन कूट हमारे जो है कथन 3 दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षण यानी कि इसे हेलमेट आज के समय में कहा जाता है का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, बी ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है, सी ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिंधु सभ्यता की मूल स्थली है और डी ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता से सिंधु कालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि
सबसे पहले जो खुदाई है वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ए सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, और सी ऑप्शन है मिस्र के अवयवों की तिथि क्रम से, और डी ऑप्शन है सिंधु सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से जो है सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम जो है निर्धारित किया गया है। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में निम्न में कौन सी चीजें पाई गई हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि जैसे हमारा पहला ऑप्शन है कि अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार वगैरह मिला है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सिंधु सभ्यता में जो है अन्नागार, 2 मंजिल भवन और स्नानागार प्राप्त हुए हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपत्तनम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन लोथल बिल्कुल सही है, जो कि एक हड़प्पा का बंदरगाह है, जिसे गोदी भी कहा जाता है लोथल में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थल से युगल यानी कि स्त्री और पुरुषों के शवदानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा का कब्रिस्तान और तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन है लोथल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोथल से जो है युगल यानी कि स्त्री पुरुषों के शवदानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा लोथल जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आदि ऐतिहासिक युग से जो है सिंधु सभ्यता संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कालीबंगा, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है अब पाकिस्तान में है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई, वहां क्या पाई गई। तो वहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि मोहरें पाई गई हैं, कि बर्तन, जेवर, हथियार और औजार है, सी ऑप्शन में नगरों के अवशेष और डी ऑप्शन में लिपि के बारे में दिया गया है, ये पाई गई हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन नगरों के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर 4 युग दिए गए हैं या कहिए कि काल दिए गए हैं। पहला है ऐतिहासिक काल, दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा है उत्तर ऐतिहासिक काल और चौथा है आदि ऐतिहासिक काल। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यानी आदि ऐतिहासिक काल बिल्कुल सही है, जो कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मतलब किससे संबंध रखते हैं या अनुसरण करते हैं या उनकी चीजों को अपनाते हैं, क्या है इनमें से। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला ऑप्शन जैसे दिया गया कि सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, बी ऑप्शन है ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, सी ऑप्शन है किस धर्म का अनुसरण करते थे या डी ऑप्शन है दास प्रथा अपनाते थे। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं।
तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से जो है महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पर फिर से हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हाथी, गेंडा, बाघ और बैल। तो इनमें से जो है डी ऑप्शन बैल जो है अंकित नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थियों से और भाइयों से अनुरोध है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए, और मेरा प्रयास रहेगा कि सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हम मुझे प्राप्त होंगे, मैं उनको यहाँ पर पार्ट के रूप में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार देखें, क्योंकि बहुत से इसमें से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सिंपली जो किताबें आ रही हैं वन लाइनर, उनमें से जो है ना हो सके मिल पाए। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस ऑथेंटिक नहीं है, तो आप जो इन क्वेश्चंस को सर्च कीजिए, कहीं ना कहीं पर आपको मिल जाएगा कि ये क्वेश्चंस किन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोगों का जो आप लोगों ने यहाँ पर कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आप जो है इस वीडियो को देखते रहिए, और हमारी कोशिश रहेगी अच्छे प्रश्नों को से संबंधित वीडियो को यहाँ पर लाने का, जिससे कि आपकी तैयारी में बढ़ोतरी हो। और ये जो अधिकतर क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो परीक्षा जिस भी राज्य की हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि जो है हमारा प्रोत्साहन बढ़े और हम इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।